हाय गाइस, वेलकम टू YCT यूथ कमिशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीक हमने बताया था कि हमारी UP-SSC की जो नई वैकेंसी आई हुई है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की तरफ से मुख्य सेविका की वैकेंसी आई हुई थी। उसका मैंने आपको सिलेबस एनालिसिस बताया था, साथ ही साथ बताया था कि आपके एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए यूथ पब्लिकेशन एक बुक लॉन्च कर रहा है। तो फाइनली ये बुक लॉन्च हो चुकी है। मुख्य सेविका की प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट लॉन्च होने वाली है दिनांक 31 अगस्त को। जो लेटेस्ट हमने सिलेबस बताया था आपको लास्ट वीक, उसके आधार पर ही ये 15 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्या रहने वाले हैं, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। ये बुक आपके नज़दीकी स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएगी, जो आपके पास बुक स्टोर होंगे वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट yctbook.com या आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इसकी ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो yctpublication.com से भी हमारी ये ई बुक आप पढ़ सकते हैं, या YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर ऑनलाइन मंगा चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो, अमेजोन और मीशो से आप मंगवा सकते हैं। उसके लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कमिशन टाइम्स का ऑफिशियल चैनल है। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक्स मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आइए डिटेल डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें रहने वाला है। हम सारी चीज़ें बताएंगे और एक प्रैक्टिस सेट भी आपको ओपन करके दिखा देंगे। तो मुख्य सेविका की ये बुक लॉन्च हो चुकी है, ये आ चुका है। सबसे पहले हम इसमें आपको बता देते हैं विषय सूची, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। यही आपका रहने वाला है। तो इसमें 15 प्रैक्टिस सेट अभी सिलेबस में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट आपको रहने वाला है। तो सिलेबस के साथ साथ हम आपको एक प्रैक्टिस सेट भी आपको दिखा देंगे। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं आपका, जो UP-SSC ने सिलेबस दिया है। तो टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता और धर्म और भाषा है। तीसरा टॉपिक है आपका सामाजिक समस्याएं, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। फोर्थ टॉपिक आपका रहने वाला है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद। 6 टॉपिक से आपका सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ऊर्जा, बेसल, उपपचय, संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। 9 टॉपिक रहने वाला है भोजन के आवश्यक घटक। इसमें ध्यान दीजिएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी के कार्य की आवश्यकता, कमी से होने वाले आपके रोग और उनके स्रोत क्या क्या रहने वाले हैं, स्रोत क्या क्या रहेंगे। इसके अलावा 10वां टॉपिक है आपका गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात आपका है। 11वां टॉपिक आपका है वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास और सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ये 11 टॉपिक्स हैं। बाकी और जो 9 टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें केयर ऑफ न्यू बॉर्न यानी कि नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद कुपोषण और पूरा पोषण। इसके अलावा जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर। इसके अलावा आपका 14 नंबर टॉपिक जो है खाना पकाने के दौरान उनमें पोषक तत्व का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन और खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके। 15वां टॉपिक आपका रहने वाला है बाल विकास के चरण, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। 16वां टॉपिक से आपका रोग, कौन कौन से रोग, जैसे बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो माइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया और इन रोगों के कारण, इनके लक्षण और इनका इलाज क्या हो सकता है वो। 18वां टॉपिक है परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता, तकनीकी, प्रभावी संचार और इसके कौशल। स्वास्थ्य एजेंसियां जैसे WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इत्यादि जो भी हैं हेल्थ एजेंसियां, उनके बारे में कि कब इनका निर्माण हुआ था, कहाँ पे इनका मुख्यालय, इनका विशेष कार्य क्या है और क्या चीज़ें ये करती हैं वो चीज़ें। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात टीकाकरण। ये तो हो गए 20 टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आपके सहायिका में पूछा जाएंगे, मुख्य सेविका में जो पूछा जाएगा वो टॉपिक्स ये मिल जाएंगे। तो यहीं पे हमने सिलेबस भी, बुक के साथ साथ सिलेबस भी दे दिया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अब हम आपको एक प्रैक्टिस सेट दिखा दे रहे हैं। 100 नंबर का पेपर होने वाला है, आपको 100 अंक का 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का रहने वाला है। तो वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे पहला सेट यहाँ पे है, क्वेश्चन जो दिए गए हैं हिंदी लैंग्वेज में दिए गए हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा या उपयुक्त द्वारा। तो सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार होगा वो आपको आंसर देना है। फिर सामाजिक परिवर्तनों के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन नहीं है,
विकासात्मक, चक्रात्मक, धनात्मक, प्रत्यात्मक या वर्ग समन्वय का सिद्धांत। घरेलू हिंसा का आशय क्या है, बही विवार का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर डिप्थीरिया के परिणाम क्या होते हैं, जो टॉपिक्स आपको दिए गए उन्हीं टॉपिक से हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो 15 सेट है, आप एक सेट लगाइएगा, देखिए कि कितने नंबर आप उसमें प्राप्त कर रहे हैं। जब भी आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, प्लेन कागज ले लीजिएगा, उसमें आंसर लिखते चले जाइएगा कि किस प्रकार का आंसर रहने वाला। जैसे ही हमारा ये 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ये देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाली जन्म की प्रतिशतता कितनी है, 70, 75 या 82 या 84। जब आप 100 क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, उसके बाद आप आंसर मैच करवाइएगा। यहाँ पे हमने इसके बाद डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आंसर की आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाली है कि किसका क्या सही रहने वाला है। 100 में से आप देखिएगा, जब 100 में से आप देख लेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, मान लीजिए 70 या 80 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो जो 35 क्वेश्चन हुए हैं उसमें कुछ अनअटेम्प्ट होंगे आपके। अब कुछ उसमें ऐसा होगा कि जिसके आंसर आपके नहीं बने होंगे, तो जो गलत हुए हैं, अनअटेम्प्ट हुए हैं, उनके लिए हमने सोल्यूशन दिया है कि मान लीजिए आपका तीसरे का क्वेश्चन आपका सी आपने लगाया था, आंसर इसका डी होगा। प्रमुख सिद्धांत विकासात्मक सिद्धांत है, सकारात्मक है, सनातनात्मक हैं। तो इसमें आप अपने अनअटेम्प्ट और जो आपके गलत आंसर हुए हैं उसके लिए डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। सभी 100 क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। ये 16 क्वेश्चन का इस पे मिल जा रहा है। इसके बाद जो पेज स्टार्ट हो रहे हैं उसमें 17 नंबर से लेकर और अधिक जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन के यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए 58 का यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन, जहाँ जरूरत पड़ी है जितने डाटा की उतना हमने उस एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा दे दिया, जिससे आपको आसानी से चीज़ें जाके समझ में आ जा सके। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, तो 70 पानी में पोषक तत्व तो शरीर में सबसे बड़े प्रेशर में मौजूद होता है। मानव शरीर के समस्त भार का लगभग 70% भाग जल है। जल का लगभग 70% भाग रक्त निर्माण में, 20% मस्तिष्क में और मांसपेशियों के निर्माण में तथा 10% भाग अस्थियों के निर्माण में प्रयोग होता है। तो 70% रक्त निर्माण में, 20% मस्तिष्क और मांसपेशियों में, 10% आपका अस्थियों के निर्माण में। तो 100% पानी पूरे शरीर में लगभग 70% होता है। तो उसके लिए डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो जितना यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा वो आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ऐसे ही आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसके आंसर आपको प्लेन कागज में टिक करने हैं। इसके बाद आपको मैच करवाना है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो आप खुद एनालिसिस। जब खुद आप एनालिसिस करेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। और हमारा टारगेट ये है कि जो भी बच्चे बुक्स या ई बुक्स हमारी परचेज कर रहे हैं वो सिलेक्शन लें। काफ़ी ढेर सारी वैकेंसियाँ हैं, इतनी सारी वैकेंसी जल्दी नहीं आती है, तो लग जाइए। 15 सेट हैं, उसे 2-2 बार कम से कम लगाइएगा। और एग्जाम की तरफ से ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि यूथ ने आपके लिए प्रैक्टिस बुक लॉन्च कर दी है और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन इस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए और बताइए कि बुक आ चुकी है। चाहे वो ई बुक पढ़ना चाहते हैं लाइब्रेरी में बैठकर कंप्यूटर या लैपटॉप में, या वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो भी वो पढ़ सकते हैं नज़दीकी स्टोर या हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। थैंक यू गाइज।